देखो बेटे, एग्जांपल नंबर 2 है ये 9th क्लास में सर्कल्स चैप्टर का। दो सर्कल बेटे आपको, सॉरी ये सर्कल दिया हुआ, इसमें दो कॉर्ड दी हुई हैं, वो दोनों की दोनों इक्वल एंगल्स बना रही हैं डायमीटर के साथ। इस क्वेश्चन में बेटा ये दिया हुआ है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये दिया हुआ है, गिवन है। ये एंगल 1 और 2 एंगल बराबर बना रही है, ये ऐसे इसको लाइन ये दी हुई है, इसके अंदर डायमीटर के साथ ये एंगल बराबर बना रही है। पी क्यू इसका डायमीटर है, ठीक है। पी क्यू इज डायमीटर और दो कोड है ईबी एंड सीडी, इंटरसेक्ट एट ई, ठीक है। और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है। ये सारा कुछ गिवन है बेटा, आपको प्रूव क्या करना है, कॉर्ड ए बी और सी डी बराबर है, ठीक है जी। टू प्रूव कॉर्ड्स आर इक्वल, ठीक है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ OL perpendicular to AB, OM perpendicular to CD, ठीक है। हमने दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिए, ठीक है। अब बेटे सिंपल सी चीज है, आपको मैंने एक चीज समझाई थी कि जब भी दो कॉर्ड इक्वल होती हैं बेटा, तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होती हैं। मतलब OL और OM अगर बराबर है तो ये दोनों कॉर्ड्स भी इक्वल होंगी। एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मैं आपको समझा देता हूं। प्रॉपर्टी यहां पर लिखी हुई है 10.6। 10.6 प्रॉपर्टी में दिया हुआ है कि अगर दो कॉर्ड्स बराबर हैं तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है जी। तो अब देखो बेटे, हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले करते हैं कॉन्ग्रुएंट। इन ट्राइंगल OEL एंड ट्राइंगल OEM, ठीक है बेटा। इसमें आप एक काम करें, एंगल OLE इक्वल टू OME 90 डिग्री ईच, ये गिवन है हमारे को। एक और रिकंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये हमारे को गिवन है। और OE इज इक्वल टू OE कॉमन हो जाएगा, तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। देखो बेटे ध्यान से, ये एंगल इक्वल टू एंगल 90 डिग्री और एंगल 1 2 के बराबर, और OE इज इक्वल टू OE कॉमन, तो ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। एंगल एंगल साइड, ध्यान से देखो बेटे, ये दो एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और ये एंगल साइड। अच्छा, आप इसको एंगल साइड एंगल भी बना सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों एंगल्स को बराबर ले लेंगे, ये अंदर वालों को। वो कैसे ले सकते हैं, जब भी किसी दो ट्राइंगल में दो एंगल बराबर है तो थर्ड एंगल भी बराबर होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, वो भी यूज कर सकते हैं आप। एनसीईआरटी में ऐसे ही किया हुआ है। उन्होंने क्या किया हुआ है, एनसीईआरटी वाली ने पहले इन दोनों एंगल्स को बराबर दिखाया हुआ है और इसको थर्ड एंगल ले लिया, एंगल 3 एंगल 4, थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल लेकर के इसको एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट कर दिया। कोई जरूरत नहीं है आप एंगल एंगल साइड यूज कर लो, तब भी ठीक है। एंगल एंगल साइड को हम एंगल साइड एंगल बना सकते हैं, बन जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप एंगल एंगल साइड यूज कर लो। तो हमने एंगल एंगल साइड यूज की,
यूज कर ली, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही OL इक्वल टू OM, ठीक है, OL OM के बराबर हो गया, ठीक है। देयरफॉर बाय इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर AB इक्वल टू CD। अगर ये दोनों के दोनों OL और OM बराबर है, आप इधर ये लिख सकते हैं, यहां पर ये लिख सकते हैं, बट दे आर परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बराबर है सेंटर से, तो वो दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगी, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हो जाएंगे। एक काम करते हैं बेटा, ये ना फिगर बड़ी छोटी सी लग रही है, मैं इसको ना आपको बड़ा करके समझाता हूं। इधर देखो जरा, इधर देखो जरा, ये आपका ट्रायंगल OLE और M है, ये एंगल 1 एंगल 2 के बराबर गिवन है, ये 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। मैं इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स को आपको करके दिखा रहा हूं। देखो ये एंगल इक्वल टू एंगल 90 डिग्री और एंगल 1 2 के बराबर गिवन है, और OE इज इक्वल टू OE कॉमन, तो ये एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है बेटा। देखो ऐसा मैं आपको बताऊं, जनरली ना एग्जांपल्स वो आते हैं पेपर में जिनका डायग्राम नहीं होता, वो स्टेटमेंट में लिखे होते हैं। तो स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी फिगर हमारे को खुद बनानी होती है, डायग्राम क्वेश्चन भी। तो ये ऐसे क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर में, क्योंकि बच्चों को पता क्या होता है, फिगर देख करके ना बच्चों को क्वेश्चन याद आ जाता है। स्टेटमेंट बच्चे पढ़ते नहीं है बहुत अच्छी तरह, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। हर क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले पढ़ो कम से कम 2 बार, और एक तरीके से उसको ऐसे पढ़ो कि आपको लर्न हो जाए, आपके दिमाग में बैठ जाए, ताकि क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो NCERT में से निशान लगा दूंगा ना तो फटाफट कर लेंगे क्वेश्चन, अगर वही क्वेश्चन मैं पेपर में लिख करके दे दूंगा अलग से तो वो भूल जाएंगे, समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन। क्योंकि बच्चों की सबसे बड़ी गंदी आदत ये होती है, वो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते, सॉल्यूशन देख के रट्टा मारते हैं, ज्योमेट्री में तो खास करके। तो ये काम नहीं करना आपने, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है। देखो इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर, तो ये डायमीटर है, उसके द्वारा ये इक्वल एंगल है, ये आपको दिया हुआ, ये दोनों एंगल इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो ये क्वेश्चन याद कर लो। अच्छा एक बात सुनो, क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 और 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 बिल्कुल सेम फिगर बनेगी, 2 और 3 में भी 10.4 के क्वेश्चंस। समझ में आया जी? अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, एग्जांपल, अभी एग्जांपल्स ही चल रहे हैं। एग्जांपल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल को कॉपी कर लो, ऐसे ही कर लो बेटा कॉपी, NCERT में भी किया हुआ है, वो समझ में नहीं आएगा आपको। बड़े सर्कल चैप्टर हमारा खत्म होने के बाद सिलेबस ऑलमोस्ट हो जाएगा हमारी, फिर उसके बाद हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। एग्जांपल नंबर 3 देखो बेटा, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें एक डायमीटर दिया हुआ है और एक कॉर्ड है CD। कॉर्ड CD जो है वो रेडियस के बराबर है, ये गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है, इन सर्कल कॉर्ड CD इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है, और AB इज द डायमीटर, सेंटर O है,
ठीक है। AC इज एक्सटेंडेड टू BD। देखो बेटा इसमें AC को एक्सटेंड किया गया है ऐसे, और B को भी एक्सटेंड किया गया ऐसे, मिलाया गया। ऐसे ये फिगर ये है। देखो बेटे इस क्वेश्चन में फिगर बनी हुई आ सकती है, और कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं फिगर ना बना के, फिगर नहीं बनाते। इसमें फिगर दी हुई है आपको। ये क्वेश्चन आपको फिगर के बगैर भी आ सकता है, आपको फिगर खुद बनानी पड़ेगी। AB डायमीटर है सेंटर का, CD कॉर्ड है विद सेंटर O, और CD कॉर्ड रेडियस के बराबर है, और AC को E तक और BD को E तक एक्सटेंड करके किया हुआ। आपको प्रूफ करना है। देखो बेटा AC इज एक्सटेंडेड टू E और BD इज एक्सटेंडेड टू E, दोनों एक्सटेंड की गई हैं। और टू प्रूव क्या करना है, एंगल AEB इक्वल टू 60 डिग्री, 60 है या नहीं, 60 डिग्री, हाँ जी। बड़े ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। अब देखो बेटे इसके अंदर, देखो बेटे मैंने आपको सबको कहा है, आप सारे बच्चे मेरी बात को मान लो, एक यूलाइक सैंपल पेपर ले लो। यूलाइक पेपर के अंदर आपको एक तो MCQs भी मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। आप यूलाइक को कर लोगे सॉल्व, मैं आपको यूलाइक भी सॉल्व कराऊंगा, और आपके जो क्वेश्चंस जो डाउट निकलेंगे वो बताएंगे। मैं आपको असाइनमेंट्स भेजूंगा रेगुलर इंटरवल्स पे, उन असाइनमेंट्स को करना है, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के, बायो के, सबके। यूलाइक करोगे, आपने जितनी भी बुकलेट मेरी कर ली है ना, जो बच्चा बुकलेट अच्छी तरह कर लेगा वो यूलाइक के बहुत सारे सवाल 90% सम्स वैसे ही खत्म कर देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। तो अब हम रिवीजन करेंगे, बुकलेट भी कराऊंगा आपको मैं चैप्टर वाइज स्टार्टिंग से फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। लेकिन यूलाइक ले लो बेटा सारे, चाहे वो मैथ्स की है चाहे वो साइंस की है, ठीक है। तो बेटे हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन कर दिया OC और OD को, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब बेटे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है।